नमस्कार, मैं मीनाक्षी चिड़ियान और आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल। स्टैंड अप कॉमेडी को एक नई पहचान देने वाले गजोदर भैया उर्फ राजू श्रीवास्तव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली, जहां वो पिछले 41 दिनों से भर्ती थे। उन्हें 10 अगस्त को अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद भर्ती करा गया था। हालांकि सभी यही उम्मीद और दुआ कर रहे थे कि राजू भैया ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने अपनी कॉमेडी से दुनिया भर के लोगों को खूब हंसाया, जिसके बदले उन्हें लोगों से भी प्यार मिला। दिवंगत कॉमेडियन ने फिल्मों के साथ साथ कई टीवी शोज भी किए, लेकिन उन्हें पहचान मिली ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से, जहां उन्होंने अपनी धमाकेदार कॉमेडी से लोगों के दिल में जगह बना ली। टीवी शोज के अलावा राजू श्रीवास्तव ने अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब से बॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बॉम्बे टू गोवा, मैंने प्यार किया और बिग ब्रदर जैसी फिल्मों में अपने काम से लोगों का दिल जीत लिया। दिवंगत कॉमेडियन को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे साथ मौजूद है युवाओं के लोकप्रिय सिंगर, प्रोड्यूसर, एक्टर, राजनेता अनूप जलोटा जी। अनूप जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जब ये दुखद खबर आपको मिली तो आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि जब ये खबर हमें मिली थी, या आधे से ज़्यादा जनता तो इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। जी हाँ, राजू राजू श्रीवास्तव जी की के सेहत से हमें निधन के बारे में उम्मीद जब ये आपको थी कि पता उनकी चला। तबीयत ठीक हो रही है। हमको लग रहा था कि उनकी तबीयत ठीक हो रही है, क्योंकि बीच में वेंटिलेटर भी हटा दिया गया था, आंखें भी उन्होंने खोल दी थी, लोगों को पहचान भी रहे थे, तो लगा कि सब ठीक हो रहा है। लेकिन ये अचानक जो आज खबर आई, उसने हम लोग को बहुत दुखी कर दिया, धक्का लगा। क्योंकि वे बड़े सीधे सरल आदमी थे, बहुत ही प्रेमी, बहुत जुड़े हुए जमीन से। उनके अंदर किसी तरह की कोई बात नहीं थी कि वो किसी को कुछ ना समझते हो, वो सबको इज्जत देते थे। मुझे तो बड़े भाई कह के बुलाते थे, पैर छूते थे जब मिलते थे, क्योंकि मैंने उनको उस समय से देखा है जब उनका करियर शुरू हो रहा था। छोटे छोटे जी, तब प्रोग्राम तो होते हम थे, लोग फिर बहुत बड़े छोटे थे, प्रोग्राम हम भी होने बचपन लगे। से उन्हें देखते आ रहे हैं स्टेज पर हाँ, जी स्टैंड अप जी। कॉमेडियन करते हुए। तो उनके जाने का बहुत हमें दुख है। और उनके में एक विशेषता ये थी कि नीति में भी आए उनको योगी जी काम करने की। फिल्म सिटी बना रहे थे हम लोग, तो उसमें हम लोग सब बैठते थे, बात करते थे। तो उसके बाद भी उनमें कोई चेंज नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो अपने को कुछ समझने लगे कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कुछ भी उनके अंदर उसके लिए चेंज नहीं था। वो वैसे ही सरल व्यक्तित्व उन्होंने अपना रखा था। तो ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए कि बड़ा आदमी होने के बाद भी वो सरल रहे, तो हमेशा बड़ा रहता है। और बहुत कम उम्र में वो चले गए, उनकी तो अभी बहुत आवश्यकता थी। वो बहुत कर रहे थे, बहुत लोगों को अच्छी तरह से लोगों के जीवन को सुंदर बना रहे थे, हंसा रहे थे। तो उनके जाने का हमें बहुत दुख है। विश्वास भी होता है कि ऐसा हो गया। भगवान उन्हें अ, ऐसे खुश रखे वहां भी, इस लोक में, जैसे जी उनको अनूप जी, सम्मान। आपका कोई शो है उनके साथ, या कुछ ऐसी यादें जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना बहुत चाहेंगे? शोज किया मेरे पास शो। ऐसे कोई रिकॉर्डेड तो उनका नहीं है, लेकिन मुंबई के भी बहुत से ऐसे शोज हैं जो हमने साथ में किए। उत्तर प्रदेश में भी शोज थे, दिल्ली में भी किए हैं। और लोग उनको बहुत बहुत ही, क्योंकि ही वॉज अ कॉमन मैन, कॉमन मैन की तरह सबसे मिलते थे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे साथ मौजूद है स्टैंड अप कॉमेडियन और कवि विनीत पांडे जी। विनीत पांडे जी, आपका हमारे शो में ढेर सारा स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो सबसे पहले तो विनीत जी, हम जानना चाहेंगे कि जब आपने शो किया था और आपको ये पता चला कि आपका शो है राजू श्रीवास्तव जी के साथ, तो आपको कैसा फील हो रहा था?
देखिए, सबसे पहले तो आज सुबह जब ये खबर हम तक पहुंची, हमें बहुत धक्का लगा, हाँ, बहुत काफी दुख हुआ। आश्चर्यजनक खबर थी। जी, क्योंकि हम ये समझ रहे थे, हम अपडेट उनकी मिल रही थी हमको, हम ये समझ रहे थे कि जिस तरह से वो रिकवर कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी स्वस्थ होकर के वापस घर आ जाएंगे। लेकिन ये दुखद खबर हमको मिली, जो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि जितने भी मंचीय कलाकार हैं उन सबके लिए बहुत पीड़ादायी खबर है। और आज सुबह से ही मैं उन्हीं के शो लाफ्टर जो चैंपियन शो था उनका, उन्हीं के एक लाफ्टर चैंपियन जी के साथ मैं आज दिन भर था। हम दोनों यही चर्चा कर रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे राजू भाई के साथ उनके कैसे संबंध थे, मैंने अपनी यादें उनके साथ शेयर की। और मैं ये दावे के साथ ऐसा, कितने अच्छे कलाकार थे राजू भाई, उतने ही अच्छे इंसान, उतने ही संघर्षशील इंसान, और हर पल को मुस्कुराहट के साथ जीने वाले व्यक्ति थे। सबको खुले मन से, खुली बाहों से सबका स्वागत करते थे। बहुत जी कम बिल्कुल समय विनीत में जी, आपने बहुत बिल्कुल सही मधुर कहा संबंध है बनाने वाले कि वो इंसान थे। बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे। खुद भी हंसते थे और लोगों को भी हंसाते थे, जिससे लोगों के दिल में उनके लिए एक अलग ही सम्मान और अलग ही जगह बन गई। तो विनीत जी, वो कौन सा शो था जो आपने राजू श्रीवास्तव जी के साथ किया था? ये स्टेज शो था पटना में। चूंकि राजू भाई भी पटना आते रहते थे अपने शोज के लिए, मैं भी जाता रहता था, तो संयोग से एक शो ऐसा था जिसमें राजू भाई बतौर अतिथि आए थे और हम वहां बतौर परफॉर्मर गए थे। तो कैसा बैठे एक्सपीरियंस ग्रीन रहा रूम में आपका वहाँ बातचीत, पे? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। बहुत कम समय में इतनी आत्मीयता हो गई हमारे बीच कि मैं उन पलों को भुला नहीं पा रहा हूँ। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि सबको हंसाने वाला व्यक्ति आज सबको रुला गया। हाँ, ये तो आप बेहद अ, सही बोल रहे हैं, क्योंकि नहीं सोचा जा सकता था कि इस तरह राजू जी हमें छोड़कर चले जाएंगे। तो आप कुछ उनके यादगार लम्हे जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जहां तक शोज की बात है, जैसा मैंने आपको बताया, राजू भाई के साथ मैंने, उनके जो छोटे भाई हैं दीपू श्रीवास्तव, वो भी हमारे शो पे आए थे। मैं एक शो करता हूँ लपेटे में नेताजी, उसमें वो आए थे। तो दीपू भाई भी, राजू भाई भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इनका पूरा का पूरा वातावरण था, वो वातावरण इतना आत्मीयता भरा वातावरण है कि उनसे सिर्फ इतना नहीं कहा जा सकता है कि एक कलाकार, एक मंचीय कलाकार चला गया, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि मंचीय कला का एक नगीना आज हमें छोड़ करके चला गया है। और बहुत सारी तो नहीं, लेकिन जो कुछ एक यादें हैं वो निश्चित रूप से चिरकाल तक हमारी स्मृतियों में शेष रहेगी उनकी। जी बिल्कुल विनीत जी, देखा जाता है, एक तरीके से अगर देखा जाए, जब राजू श्रीवास्तव जी इस फील्ड में आए थे, स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में उजागर हुए थे, उससे पहले आई डोंट थिंक सो कि ये स्टैंड अप कॉमेडियन क्या होता है ये लोगों को पता भी था। तो उन्होंने उसको एक पहचान दी है। तो हम इसके पीछे का स्ट्रगल जानना चाहते हैं, क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, बट कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा स्टैंड अप कॉमेडियन बने। तो हम जानना चाहते हैं कि जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो कि आप भी हैं, तो उनका क्या स्ट्रगल रहता है अपनी पहचान बनाने के लिए? देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि जो जिस शो से राजू श्रीवास्तव जी की स्टैंड अप कॉमेडी में पहचान बनी, उससे पहले भी वो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की फिल्में करते रहे थे। लेकिन एक जो घर घर जिस चेहरे को जाना जाता है, या जो वो पात्र करते थे, गजोधर भैया का, वो पात्र जब बच्चे बच्चे की जबान पर आता है, तो वहां से ना लोगों की मशहूरियत जरूर दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष दिखाई नहीं देता है। राजू जी के बारे में सब जानते हैं अब कि यहां तक पहुंचने से पहले किस तरह का संघर्ष उन्होंने किया और कैसे उन्होंने समय बिताए। आज मेरी बात हो रही थी तो जो उनके साथी लाफ्टर चैंपियन प्रताप जी हैं, वो बता रहे थे कि राजू ने शेयर किया था कि इससे पहले
झोले में अपने कपड़े रख करके यात्रा किया करते थे। कई बार बड़ा पाव खा करके उन्होंने रातें गुजारी हैं और इस तरह से स्ट्रगल करते अब वो घर-घर के जाने-जाने वाले नाम बन गए थे। जहाँ तक स्ट्रगल का सवाल है, मैं आपको बताऊँ, केवल स्टैंड अप कॉमेडी ही नहीं, किसी भी मंचीय कला के लिए जब जगह बनाई जाती है, उसमें बहुत स्ट्रगल लगता है। यहाँ बात हम सिर्फ़ स्टैंड अप कॉमेडी की अगर करें, एक तो इसमें 2 चीज़ें मैं बताऊँगा। एक तो इसमें ये है कि ये एक करियर ऑप्शन हो सकता है। इस बात को अभी भी जो हमारे क्षेत्र का जो समाज है, इस बात को अभी भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि मंचीय जो प्रस्तुति है, स्टेज परफॉर्मेंसेस, ये हमेशा कोई साइड की आपकी हॉबी हो सकती है। आपका मेन काम ये नहीं हो सकता जैसे दूसरे प्रोफ़ेशन होते हैं, एक। दूसरा, अगर आप किसी रियलिटी शो के माध्यम से या वैसे भी मंच पे परफ़ॉर्म, जैसे राजू भाई रियलिटी शो से पहले भी वो इवेंट्स में मंचों पे परफ़ॉर्म करते रहे हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो, मिमिक्री हो या दूसरे जो आइटम्स हम जिनको कहते हैं प्रेज़ेंटेशन के, ये वो करते रहे थे। तो ये जब हम करते हैं, तो इसको करने के बाद हमारे पास वो स्पेस, वो जगह नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए किसी ने जर्नलिज्म पास किया, तो उसके पास स्पेस है, अखबार हैं, जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आजकल सोशल मीडिया है, कई ऐसी जगह हैं जहाँ वो एस्टेब्लिश हो सकता है, अपने काम कर सकता है। स्टैंड अप कॉमेडी में ऐसा कोई फिक्स स्पेस नहीं है कि आपने इसको कर लिया, अब आप यहाँ एस्टेब्लिश हो सकते हैं। इसलिए माँ-बाप के मन में अनसर्टेनिटी जो है इसको लेकर के बनी रहती है। तो आप युवाओं को, यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में? देखिए, मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगा, आज ज़माना सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, आप भी जानती हैं, कि रातों-रात आपको घर-घर पहुँचा सकता है। अगर आप कंटेंट लेके आए हैं जो नया है, ताज़ा है, लोगों को पसंद आने वाला है, तो स्टार बनने में 2 से 3 दिन का समय लगता है मुश्किल से। तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादातर परफ़ॉर्मेंसेज़ जो हैं, वो सोशल मीडिया पर टेलीकास्ट हो रहे हैं, लोग अपने वीडियोज़ बना करके अपलोड कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में स्टैंड अप कॉमेडी हो, कविता हो, कवि सम्मेलन हो, इस तरह के जो वाचिक परंपरा के कार्यक्रम हैं, उनमें भी अब करियर बन रहे हैं, लोग इसको फुल टाइम अपना रहे हैं। तो अगर आपको इसमें करियर बनाना है, लेकिन किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो, कविता हो, किसी भी फील्ड में, अगर आपको इसमें अपना करियर बनाना है, आपने सोच लिया है, तो एक तो इसके सारे जितने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। थोड़ी-सी ट्रेनिंग होनी चाहिए। आज एक्सपर्ट्स हैं, जो आपको बता देते हैं, चाहे आपका कंटेंट हो, चाहे आपकी डिलीवरी हो, चाहे आपका बॉडी लैंग्वेज हो, ये सारी चीज़ें बताने वाले कोच हैं। बिल्कुल तो विनीत जी, आपको उसकी आपने थोड़ी-सी बिल्कुल सही ट्रेनिंग होनी कहा चाहिए। है कि स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले हर इंसान को ये ध्यान देना चाहिए कि वो हंसाने के चक्कर में किसी की भावनाओं को आहत ना कर जाएं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कई स्टैंड अप कॉमेडियन ऐसे हैं जो धार्मिक लेवल पर जाकर मजाक करते हैं और लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर देते हैं, जिसका राजू श्रीवास्तव जी ने विरोध भी किया था। उन्होंने कहा था लोगों को हंसाना एक अलग बात है, लेकिन हंसाने के लिए उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना ये सही नहीं है। तो मैं सभी स्टैंड अप कॉमेडियन से ये विनती करती हूँ कि जब वो अपनी स्क्रिप्ट तैयार करे तो वो ध्यान दे कि किसी की धार्मिक भावनाएं या किसी की कैसी भी भावनाओं को वो आहत ना करे। तो विनीत जी, हमें अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। आज देश की आंखें नम हैं। लोगों के स्ट्रेस भरे जीवन में अपनी कॉमेडी से हंसाकर उन्हें लाइट मूड कर देने वाले गजोदर भैया को पूरे सुदर्शन परिवार की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।